पाकिस्तान क्रिकेट में फिलहाल क्रिकेट को छोड़कर सब कुछ हो रहा है। अब एक नई न्यूज बाहर आई है कि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ के बीच लीड्स में ट्रेनिंग के दौरान जबरदस्त झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी नेट्स में काफी बड़े बड़े नो बॉल्स फेंक रहे थे और मोहम्मद यूसुफ ने इसे देखा। मोहम्मद यूसुफ ने शाहीन शाह अफरीदी से बोला कि नेट्स में भी नो बॉल्स नहीं फेंकने चाहिए, वरना रियल मैच में आपको आदत पड़ जाती है। यू शुड हैव दैट डिसिप्लिन व्हाइल बॉलिंग इन द नेट्स ऑल्सो। ये सुनकर शाहीन शाह अफरीदी भड़क उठे और शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद यूसुफ से कहा कि आप अपने काम से काम रखें, मैं अपना काम खुद देख लूंगा। अब ये बात मोहम्मद यूसुफ को काफी बुरी लग गई और मोहम्मद यूसुफ ने इस बात को जाके टीम मैनेजमेंट से कंप्लेन की। आपको बता दूं कि टीम के मैनेजर थे हारून रशीद और टीम के सीनियर मैनेजर थे वहाब रियाज। अब वहाब रियाज ने इस चीज के ऊपर कोई खास एक्शन नहीं लिया और कहा जाता है कि उन्होंने इस चीज को इग्नोर करने के लिए कहा। हालांकि बाद में शाहीन शाह अफरीदी की कुछ डिस्कशंस हुई विद इन द टीम और उन्होंने इस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल बाबर आजम को बचाने के लिए एक पीआर कैंपेन चल रहा है, जिसमें कि पहले तो सारा कुछ वहाब रियाज और अजहर महमूद और अब्दुल रजाक के ऊपर डाला जा रहा था, लेकिन अब सब कुछ शाहीन शाह अफरीदी को भी टारगेट किया जा रहा है कि विद इन द टीम शाहीन शाह अफरीदी ने एक कैंप बना लिया था और वो जानबूझकर अंडर परफॉर्म कर रहे थे। जबकि ये चीज मानने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने आयरलैंड, इंग्लैंड और आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड कप के दौरान जो भी थोड़े बहुत मैचेस जीते हैं, ज्यादातर मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी ही मैन ऑफ द मैच रहे हैं। इनफैक्ट आयरलैंड के खिलाफ भी जो मैच फंस गया था वो शाहीन शाह अफरीदी ने ही छक्का मार के सेकंड लास्ट ओवर में जितवाया था, वरना बाबर आजम उस चेस को भी बुरी तरीके से फंसा चुके थे। अब ये खबर भी साथ में आ रही है कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक ने ये बातें रेस की हैं कि अगर सेलेक्टर्स इतने सारे थे तो हमारे को ही क्यों निकाला जा रहा है, मोहम्मद यूसुफ और अशद शफीक को क्यों छोड़ा जा रहा है, साथ में जो डेटा एनालिस्ट थे बिलाल उनको भी क्यों स्पेयर किया गया है, सबके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो इसके पीछे रीजन ये कहा जा रहा है कि वहाब रियाज इस तरीके की इनडिसिप्लिन को कंट्रोल नहीं कर पाया। आपको बता दूं कि वहाब रियाज का दोनों रोल था, वो सेलेक्टर के साथ साथ सीनियर मैनेजर भी थे और टीम डिसिप्लिन में रहे, टीम वेल बिहेव्ड रहे, ट्रेनिंग्स प्रॉपरली करे, ये काम भी वहाब रियाज का था। लेकिन वहाब रियाज टीम को कवाली और डिनर प्रोग्राम्स में टिकट के पैसे वसूलने में लगे थे, तो इन चीजों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस तरह की डिसिप्लिनरी इश्यूज और टीम में जो कैंप्स थे ये रोकना भी वहाब रियाज का काम था, लेकिन वहाब रियाज इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। अब्दुल रजाक के ऊपर छुरा इसलिए गिरा क्योंकि वहाब रियाज ही लेकर के आए थे अब्दुल रजाक को। वहाब रियाज ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि अब्दुल रजाक उनको चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि वहाब रियाजी थे जो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को लेकर आए थे। वहाब रियाजी थे जिन्होंने आजम खान को डालने के लिए बहुत प्रेशर डाला था। अब्दुल रजाक एक काइंड ऑफ पपेट थे वहाब रियाज के, जो भी वहाब रियाज कहते थे अब्दुल रजाक उसमें हाँ करते थे। हालांकि कुछ चीजों को लेके मोहम्मद यूसुफ और अशद शफीक ने अपनी, आप कह सकते हो कि डिसएग्रीमेंट जताई थी कि वो आजम खान की फिटनेस उस हिसाब से नहीं है, क्या सिर्फ पीएसएल बेसिस पे हम प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। लेकिन वहाब रियाज क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के करीबी थे और उनको पहले चीफ सेलेक्टर भी नॉमिनेट किया गया था, तो वो अपनी पावर को एक तरीके से आप कह सकते हो कि दूसरे सेलेक्टर्स को अप्रेस करने के लिए यूज कर रहे थे और इस वजह से बाकी सेलेक्टर्स को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ा। ये सारी चीजें रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंटेड थी, इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने बड़े आराम से ये डिसीजन लिया। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ अभी एक कैंपेन चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी ने ही जानबूझ के मैचेस हरवाई। हालांकि पाकिस्तान जो पिछले 6 मैच जीता है, मैं फिर से बता रहा हूं, पाकिस्तान जो पिछले 6 मैच जीता है बाबर आजम की कैप्टेंसी में, उसमें से 4 में मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी है। ऑफ कोर्स उनकी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं है, लेकिन अगर आप टीम में विलन ढूंढ रहे हो तो शाहीन शाह अफरीदी से बड़े विलन कौन है आप खुद जानते हो। क्या यूएसए के खिलाफ 43 बॉल्स पे 44 बनाने के समय शाहीन शाह अफरीदी ने बैट में सुराख कर दी थी? वो क्यों हुआ था? शादाब खान को जो कंटिन्यूसली मौके दिए जा रहे थे वो शाहीन शाह अफरीदी ने कहे थे, या ये कैप्टन का अपना दिमाग था कि नहीं मुझे शादाब खान हर मैच में चाहिए? आप कभी सईम अयूब को ओपनिंग कराते हो, कभी खुद ओपनिंग करने जाते हो, ये डिसीजन शाहीन शाह अफरीदी का था। सुपर ओवर जिसको भी दिया गया, आप कभी कहते हो अजहर महमूद ने दे दिया था, कभी कहते हो कि नहीं गैरी कर्स्टन का डिसीजन था। भाई आप कैप्टन थे, आपका डिसीजन होना चाहिए था। अगर तो आपने ये डिसीजन लिया तो ये हॉरिबल डिसीजन था, और अगर आपने नहीं लिया तो क्या आप इस तरीके के वीक कैप्टन हैं कि आप अपने डिसीजंस भी नहीं ले सकते?
फिलहाल ये डिसाइड किया गया है कि जो 2 सेलेक्टर्स हटाए गए हैं, वहाब रियाज और अब्दुल रजाक, इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं दी जाएगी। अशद शफीक और मोहम्मद यूसुफ ने बेटरमेंट के लिए काम किया था, कई चीजों में उनकी बातों को काटा था इन लोगों ने, इसलिए उनको अभी भी रखा गया है, उनको मौके दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि सर्जरी के नाम पर, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की काफी कंप्लेंट्स गई हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी को शायद बांग्लादेश टूर में जो दोनों टेस्ट मैचेस हैं, उन दोनों टेस्ट मैचेस में नहीं खिलाया जाएगा, उनको रेस्ट किया जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी 25 साल के लड़के को, जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसे कैप्टेंसी देते हो और फिर वो कैप्टेंसी 5 मैचेस के बाद बिना किसी बात के हटा लेते हो, तो वो किसी तरीके से तो रिएक्शन देगा। तो मेरे ख्याल से जो रिएक्शन दिया गया था वो इतना बुरा नहीं था और उन्होंने अपोलोजाइज किया था, तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन हमारे जो कैप्टन है पाकिस्तान के, बाबर आजम, वो जानबूझ के एक पीआर कैंपेन चला रहे हैं ताकि वो अपने फेलियर्स को ढक सके और किसी तरीके से मलबा शाहीन शाह अफरीदी सेलेक्टर्स किसी के ऊपर डाल दे कि उनकी कोई गलती नहीं है। भैया वो 43 बॉल 44 इंची सब थॉट्स के कारण ही तो हुई थी, नहीं तो अदरवाइज तो आप जानते ही हो बाबर को 43 बॉल्स पे 100 तो कहीं नहीं गए। समझ रहे हो ना? कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।